हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल थ्योरी पर। हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिज्म जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक होता है वो हमारा फेरस ऑक्साइड यानी आयरन का जो ऑक्साइड होता है उससे बना होता है, और कृत्रिम चुंबक जो होता है वो लोहे से, इस्पात से, कोबाल्ट से बना होता है। जैसे ये मान लीजिए हमारा बार चुंबक है, तो इसमें जो मध्य से जो हम लोग एक्सिस खींचते हैं उसे हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। ये आपका नॉर्थ पोल यन है और ये साउथ पोल यस है। लाइक पोल रिपल्शन होता है और अनलाइक पोल्स के बीच अट्रैक्शन होता है। ये जैसे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, और साउथ पोल है तो भी प्रतिकर्षण होता है। और यहाँ पर जैसे हमारा जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो यहाँ पर आपस में अट्रैक्शन होता है, या साउथ पोल नॉर्थ पोल होगा तो भी अट्रैक्शन होता है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है वह उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये चुंबक है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो चुंबक के अंदर अब नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, जबकि चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। तो इस चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र है यही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है, जैसे एक चुंबक ये हमारा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, दूसरे चुंबक का जो है ये नॉर्थ पोल है। तो ये जो साउथ पोल होता है, साउथ पोल ये नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्शन फोर्स है, सपोज करते हैं ये 40 न्यूटन्स का है, तो 40 न्यूटन्स के अट्रैक्शन फोर्स से जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तथा इसका मात्रक जो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, या इसको टेस्ला भी कहते हैं। तो 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखा बंद यानी क्लोज लूप वक्र बनाती हैं। बाहर नॉर्थ टू साउथ होता है, जबकि अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है चुंबक का। यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और निकल करके साउथ पोल पर जा कर के बाहर से रुकती हैं, जबकि चुंबक के अंदर साउथ पोल से होते हुए नॉर्थ पोल की ओर जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार की होती हैं। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक मटेरियल। जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार के पदार्थ को ले जाते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है। कह सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वे उल्टी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जिंक, बिस्मथ, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, NaCl और H2O। दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार के पदार्थ को ले जाया जाता है तो इस प्रकार के पदार्थ में कम मात्रा में चुंबकत्व उत्पन्न होता है। इसके एग्जाम्पल हैं प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसको भी जब किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार के पदार्थ को ले जाते हैं तो उस पदार्थ में प्रबल चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं आयरन है, निकिल है, स्टील है, कोबाल्ट है। हम लोग कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, जबकि स्थायी चुंबक स्टील का बनाया जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये हमारा सपोज करते हैं पृथ्वी है, और इसका जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस पर ये जो है जियोग्राफिकल साउथ पोल होता है, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है। बट जो मैग्नेटिक पोल्स हमारा होता है उसके जस्ट सम एंगल पे बनता है। जैसे ये हमारा जो है यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमारा होता है क्या, दिक्पात कोण कहलाता है। जो जियोग्राफिकल पोल और मैग्नेटिक पोल के बीच का जो कोण होता है वो दिक्पात कोण कहलाता है। जैसे ये वाला एंगल जो है हमारा, और यहाँ पर जो है
ये हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। ये नमन कोण क्या होता है हमारा, जियोग्राफिकल साउथ पोल के रिस्पेक्ट में जब हम किसी चुंबक को ले करके जाते हैं जिस प्रकार से, तो यहाँ पर आने के बाद ये धीरे धीरे अपनी एंगल से झुकता चला जाता है। तो एक ऐसी पोजीशन होती है जब वो ऊपर की ओर जाता है, बट थोड़ा सा और ऊपर ले जाने पर और इस प्रकार से झुक जाता है और पोल पर वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। तो इसके बीच का जो ये एंगल होता है यही हमारा क्या होता है, नमन कोण कहलाता है। तो पोल पर इस प्रकार हमारा 90 डिग्री हो जाता है एंगल और विषुवत रेखा पर ये जो है 0 डिग्री रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।